आप युवा हैं, आपसे भी जानना मैं चाहूँगा, हालांकि आपका परिवार कुलदीप बिश्नोई परिवार से संबंध रखता रहा है। आपका पिताजी को 2 बार उन्होंने एक तरह से टिकट भी, चुनाव भी लड़े। अभी फिलहाल है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? ऐसा है जी, देखो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां करी हैं, जिसका खामियाजा उन्होंने खुद ने तो भुगता ही है। उनके साथ जो जी तोड़ जो उनके कार्यकर्ता लगा लो, चाहे कितने भी लीडर्स लगा लो, उन्होंने भी उनके साथ उनकी गलतियों का जो नतीजा है वो साथ में भुगता है। उसमें से एक हम भी खुद भी हैं। अब रही जो को ये राज्यसभा के चुनाव थे, कुलदीप जी ने जो क्रॉस वोटिंग करी, सबसे मैं तो मानता हूँ उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला उन्होंने ये किया। अगर वो क्रॉस वोटिंग ना करते, कांग्रेस में भी उनकी पूरी उच्च लेवल तक सुनवाई होती जो उन्होंने मांग रखी हुई थी, और भाजपा भी उनको मतलब हाथ जोड़ के बुलाती, क्योंकि पिछले 2 महीने से मतलब ये एक किस्म में हम लोग ड्रामा कहेंगे इसको आप, पिछले 2 महीने से ड्रामा चल रहा है। हाँ, या कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी को डराने का काम कर रहे हैं? मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो मेरे संबंध में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी एक जिसको हम विशाल समुंदर कहते हैं, वो विशाल समुंदर से भी बड़ा समुंदर है कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी जी का जो टाइम था, दौरान था, उस समय राजनीति जनता के विकास के लिए, जनता के लिए होती थी, पर आज की जो राजनीति है वो केवल और केवल सत्ता के लिए रह गई है। तो जैसे कि आपके राष्ट्रीय नेता, पहले तो राहुल गांधी जी को जैसे कि ईडी द्वारा बुलाया गया, अब सोनिया गांधी जी को बुलाया जाए, उसको लेके कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में अलग अलग इलाकों में एक तरह से धरना भी आप लोग दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस तरह की आपके एक तरह से विरोध सरकार के प्रति आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है उससे सरकार को भी फर्क पड़ेगा? सुनवाई इस समय राजनीति कर रहे हैं जो सत्ता में है बीजेपी, कितनी घटिया स्तर की मतलब इनकी सोच है कि ये खाने पीने की मूलभूत वो 70 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है? ऐसा है जी, ये कांग्रेस है, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस, राजीव गांधी जी की कांग्रेस, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए, वो ईडी से डरेंगे क्या? राहुल गांधी जी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी दादी का और अपने पिता का सामने, उन्होंने अपनी आंखों के सामने हत्या होते हुए देखी हो, जिन्हों का खून उनके सामने हुआ हो, वो इन ईडी से और इनसे डरेंगे क्या? कांग्रेस इन भद्दे जो ये इस समय जो प्रयास चल रहे हैं सरकार द्वारा, इससे कतई भी डरने वाली नहीं है। आपको लगता है विपक्ष कमज़ोर है? विपक्ष किसी भी मुद्दों के लेकर जैसे कांग्रेस पार्टी की एक तरह से फूट का कारण ये आप मानते हैं? बार बार जैसे कि विपक्ष के नेता हैं, सरकार द्वारा आपके नेताओं को प्रताड़ित करना, जो कांग्रेस पार्टी में फूट का भी कारण मानते हैं? ऐसा है जी, फूट हम किसी भी नहीं कह सकते। फूट आप आज हरियाणा में देख लो, खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में भी मनोहर गुट अलग है, अनिल विज गुट अलग है, धनखड़ गुट अलग है। तो ऐसे क्या होता है जी, इसको हम गुट नहीं कहते, इसको हम विचारधारा कहते हैं। तो आपकी विचारधारा किन से मिलती है? हालांकि आपके पिताजी का तो विचारधारा जैसे कुमारी शैलजा जी पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे मिलते हैं, आपकी विचारधारा किन से? ऐसा है जी, हमारे नेता तो देखो सभी हैं ऊपर लेवल के, हुड्डा साहब भी नेता है, सुरजेवाला जी भी नेता है, परंतु हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो मूलभूत जो उसूल है वो हमारे इस समय कुमारी शैलजा जी के साथ हैं। कुमारी शैलजा जी को एक हरियाणा ही नहीं जी, केवल पूरे भारत देश में उनको एक स्वच्छ, ईमानदार और बेबाक नेताओं में उनकी गिनती होती है। करेंगे हिसार विधानसभा की बात करें, क्योंकि इनके पिताजी 2 बार हिसार से चुनाव लड़े हैं, 1 बार बरवाला से लड़े हैं। तो अगर विकास की अगर बात करें तो फिलहाल में जो सरकार है, यहाँ से जैसे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक है, मेयर यहाँ से गौतम सरदाना जी है, यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह जी हैं। हम बात करेंगे इनसे। रोहित जी, आप कितने संतुष्ट हैं हिसार के विकास कार्यों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढोंढोरा ये पीटती है कि चौमुखी विकास हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपनी योजना पहुँचा रहे हैं? आप क्या मानते हैं, कितना विकास है? ऐसा है जी, विकास तो ये तो मैं, आप यूट्यूबर हो, जो आप सोशल मीडिया के हो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भी अगर यूट्यूबर ना हो तो जनता का हाल वो हो जो देखा भी ना जाए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ है यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट
रोहित राणा जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के यूथ को लेकर किस तरह की रणनीति है, यूथ को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। और फिलहाल अगर बात करें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को जैसे ईडी द्वारा बुलाए जाने की उसमें अलग अलग जगह विरोध चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रोहित राणा। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो RSN एक्सप्रेस के सभी फॉलोअर्स और जितने व्यूअर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। रोहित जी, आपका परिवार एक तरह से यहाँ से राजनीति करता रहा है। 3 बार आपके पिता यहाँ से एक तरह से बरवाला सर हिसार से 2 बार आपके विधायक का चुनाव आप लोगों ने लड़ा है। आपकी वैसे जैसे ताऊ जी, आपके ताया जी, सभी आपके एक तरह से राजनीति परिवार से आप संबंध रखते हैं। इस बार आपको यूथ की जिम्मेदारी हिसार की आपको दी है, किस तरह से यूथ के लिए आप काम कर रहे हैं? ऐसा है जी, हमारा परिवार, मेरे ताऊ जी हैं सबसे पहले बिहारी लाल राणा जी, जो 4 बार तो हिसार से नगर परिषद के दौरान MC बने थे। उसके बाद फिर 3 दफ़ा वो हिसार के चेयरमैन बने नगर परिषद के। उसके बाद फिर मेरे पिताजी रामनिवास राणा जी आगे आए। उन्होंने पहले 2009 में हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2014 में बरवाला से लड़ा। अब 2019 में हमने हिसार से दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी ने हमको हिसार दोबारा वापस भेज दिया था, तो हिसार से फिर चुनाव लड़ा। अब हमारी नेता हरियाणा कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, उनके आशीर्वाद से मेरे को हिसार का यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। हमारी पूरी प्रक्रिया हुई थी इसकी, हमारे इसमें ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, घर घर जाकर, मतलब 18 से 35 वर्ष के जितने भी मतलब युवा युवतियाँ थे उनकी वोटिंग के प्रक्रिया से पूरा ये हमारा प्रोसीजर हुआ था। उसके बाद मैं रिजल्ट में जिला अध्यक्ष में घोषित हुआ था। उसके बाद भी हमारे जैसे यूथ कांग्रेस में हमेशा यूथ के जैसे युवाओं के जितने मुद्दे हैं, जैसे कॉलेज में युवाओं की जैसे सुनवाई ना होती हो, या फिर और जैसे युवाओं से रिलेटेड कितने कुछ भी मुद्दे हों, वो हमारी इसमें जिम्मेवारी रहती है कि भाई यूथ कांग्रेस का मैं बतौर जिला अध्यक्ष हिसार का होने के नाते मैं पूरी तरह से, मेरे से जितना जहाँ तक तन मन धन से जितना मुझसे होता है, मैं पूरे एफर्ट्स करता हूँ युवाओं के लिए। आप युवा हैं, आपसे भी जानना मैं चाहूँगा। हालांकि आपका परिवार कुलदीप बिश्नोई परिवार से संबंध रखता रहा है। आपका पिताजी को 2 बार उन्होंने एक तरह से टिकट भी, चुनाव भी लड़े। अभी फिलहाल है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? ऐसा है जी, देखो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां करी हैं, जिसका खामियाजा उन्होंने खुद ने तो भुगता ही है। उनके साथ जो जी तोड़ जो उनके कार्यकर्ता लगा लो, चाहे कितने भी लीडर्स लगा लो, उन्होंने भी उनके साथ उनकी गलतियों का जो नतीजा है वो साथ में भुगता है। उसमें से एक हम भी खुद भी हैं। अब रही जो को ये राज्यसभा के चुनाव थे, कुलदीप जी ने जो क्रॉस वोटिंग करी, सबसे मैं तो मानता हूँ उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला उन्होंने ये किया। अगर वो क्रॉस वोटिंग ना करते, कांग्रेस में भी उनकी पूरी उच्च लेवल तक सुनवाई होती जो उन्होंने मांग रखी हुई थी, और भाजपा भी उनको मतलब हाथ जोड़ के बुलाती। अब इस समय वो कांग्रेस में तो बिल्कुल यूँ लगा लो ना के बराबर है, क्योंकि राहुल जी अगर उनको टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, तो आप समझ सकते हो किस स्तर पर मतलब कांग्रेस में उनकी सुनवाई हो रही है। और बीजेपी में अगर उनको बीजेपी में जाना होता तो मुझे नहीं लगता वो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से मतलब ये एक किस्म में हम लोग ड्रामा कहेंगे इसको आपा, पिछले 2 महीने से ड्रामा चल रहा है कि भाई पहले अमित शाह जी से मिले, उधर JP नड्डा जी से मिले, मुलाकात करी। उसके बाद अब कल फिर परसों फिर दोबारा JP नड्डा जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले। मतलब जिसको करना होता है वो तो तुरता फुर्ती करता है जी, ऐसे बार बार फोटो वायरल करना या और करना। या कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी को डराने का काम कर रहे हैं, मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो मेरे संबंध में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी एक जिसको हम विशाल समुंदर कहते हैं, वो विशाल समुंदर से भी बड़ा समुंदर है कांग्रेस पार्टी। उसके अंदर क्या है, विचारधाराओं की लड़ाई है जी। कांग्रेस पार्टी 70 साल पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी ने राज किया।
सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक आज देश में जो भी है कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, जिसको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय क्या था जी, उस समय राजनीति विकास के लिए, जनता के लिए होया करती थी। आज के टाइम की जो राजनीति है ना, वो राजनीति नहीं है। आज के टाइम की राजनीति सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। आपने कल इस पर सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, एक चैनल वाले ने दिखा रखा था। नितिन गडकरी जी भाजपा के बहुत उच्च लेवल के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने खुद कहा है कि भाई राहुल गांधी जी के टाइम से महात्मा गांधी जी का जो टाइम था, दौरान था, उस समय राजनीति जनता के विकास के लिए, जनता के लिए होती थी। पर आज की जो राजनीति है वो केवल और केवल सत्ता के लिए रह गई है। जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला था, बिल्कुल। हाँ, उसमें उन्होंने बल्कि इतना तक भी लिखा था कि भाई मेरा कई बार तो ऐसे मन करता है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए, अगर बीजेपी के सेंट्रल लेवल में वो इस टाइम मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मिनिस्टर हैं वो, अगर वो ही इस तरीके की बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो राज है ना बात में। तो जैसे कि आपके राष्ट्रीय नेता, पहले तो राहुल गांधी जी को जैसे कि ईडी द्वारा बुलाया गया, अब सोनिया गांधी जी को बुलाया जाए, उसको लेके कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में अलग अलग इलाकों में एक तरह से धरना भी आप लोग दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस तरह की आपके एक तरह से विरोध सरकार के प्रति आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है उससे सरकार को भी फर्क पड़ेगा, सुनवाई होगी? देखो जी, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का काम है देश के सामने सच्चाई और जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे अब आप एक चीज़ बताओ शर्मा जी, घर के अंदर हमारी रसोई है, रसोई में आटा, दाल, दही, लस्सी, ये बिल्कुल एक ऐसी वस्तुएं हैं जो गरीब से गरीब को भी चाहिए और अमीर से अमीर को भी चाहिए। इन चीज़ों पे भी अगर जीएसटी लगाया है तो आप इस चीज़ को सोच के देखोगे भाई, ये जो इस समय राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में है बीजेपी, कितनी घटिया स्तर की मतलब इनकी सोच है कि ये खाने पीने की मूलभूत 70 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है? तो आप ये समझते हैं कि जो कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है रेट बढ़ने के, जीएसटी लगने के, टैक्स लगने के, उसी के विरोध में कर रहे हैं, इसीलिए सोनिया गांधी को बुलाया गया ईडी द्वारा? ऐसा है जी, ये जो ईडी वाला मामला है ना, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत सालों पुराना है। और इसमें ईडी द्वारा सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्लीन चिट भी मिल चुकी थी। परंतु सिर्फ अब महंगाई, इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो और देश के अंदर इतना उच्च स्तर पर बढ़ चुकी है कि उससे ध्यान हटकाने के लिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार इस समय जनता का उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इन चीज़ों को आगे ला रही है। और इससे एक वो और मैसेज और भी दे रहे हैं कि भाई हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को अगर हम प्रताड़ित कर सकते हैं तो बीजेपी कहाँ तक जा सकती है। परंतु मैं एक चीज़ उनको कहना चाहूँगा, अगर बीजेपी के किसी के भी कोई भी, चाहे कितना भी सीनियर नेता हो, अगर उनके दिमाग में कांग्रेस के प्रति कोई गलतफहमी हो कि भाई वो ऐसे कांग्रेस को दबा देंगे या वो कर देंगे, ऐसा है जी, ये कांग्रेस है इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस, राजीव गांधी जी की कांग्रेस, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए, वो ईडी से डरेंगे क्या? राहुल गांधी जी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी दादी का और अपने पिता का सामने, उन्होंने अपनी आंखों के सामने हत्या होते हुए देखी हो, जिन्हों का खून उनके सामने हुआ हो, वो इन ईडी से और इनसे डरेंगे क्या? कांग्रेस इन भद्दे जो ये इस समय जो प्रयास चल रहे हैं सरकार द्वारा, इससे कतई भी डरने वाली नहीं है। और यूथ कांग्रेस हर तरह से बड़ी कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है। हमने कल भी हिसार में जो राहुल जी को विजय चौक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, मैं उस समय वहीं मौजूद था, यूथ कांग्रेस का हमारा प्रदर्शन था। हमने उसी समय, हमको तुरंत आदेश आ गए थे कि वापस आप अपने अपने ज़िलों में निकल जाओ और वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करना है। हमने शाम को, मेरे को 5:30-6 बज गई थी, 6 बजे के बाद हमने हिसार में फुहारा चौक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों का पुतला फूका है। और इतनी भारी संख्या थी युवाओं की उस समय, सब में इसके प्रति बहुत ज़बरदस्त रोष है कि जब राहुल गांधी जो देश की एकमात्र जन जन की आवाज़ है, उनको ही ऐसे दबा रहे हैं,
तो किस तरह की मतलब घटिया राजनीति के ऊपर इस समय भाजपा सरकार आई हुई है। तो आपको लगता है विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष किसी भी मुद्दों के लेकर जैसे कांग्रेस पार्टी की एक तरह से फूट का कारण ही आप मानते हैं बार बार, जैसे कि विपक्ष के नेता हैं, सरकार द्वारा आपके नेताओं को प्रताड़ित करना जो कांग्रेस पार्टी में फूट का भी कारण मानते हैं? ऐसा है जी, फूट हम किसी भी नहीं कह सकते। फूट आप आज हरियाणा में देख लो, खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में भी मनोहर गुट अलग है, अनिल विज गुट अलग है, धनखड़ गुट अलग है। तो ऐसे क्या होता है जी, इसको हम गुट नहीं कहते, इसको हम विचारधारा कहते हैं। मजबूत सारे पार्टी नेता सारे एक ही पार्टी के हैं, विचारधाराओं में सबको फ़र्क हो सकता है। जैसे संस्था होती है, कोई भी संस्था हो, उसमें उच्च पद पे जाने के लिए हर एक की इच्छा होती है, अपना मान उनका अधिकार भी है, उसके लिए सारे लड़ाई करते हैं। पर हम उसको गुटबाजी नहीं कह सकते, हम उसको विचारधारा कह सकते हैं। विचारधारा अलग अलग है। तो आपकी विचारधारा किन से मिलती है? हालांकि आपके पिताजी का तो विचारधारा जैसे कुमारी शैलजा जी पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे मिलते हैं, आपकी विचारधारा किन से मिलती है? ऐसा है जी, हमारे नेता तो देखो सभी हैं ऊपर लेवल के। हुड्डा साहब भी नेता है, सुरजेवाला जी भी नेता है, परंतु हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो मूलभूत जो उसूल है हमारे, वो हमारे इस समय कुमारी शैलजा जी के साथ हैं। कुमारी शैलजा जी को एक हरियाणा ही नहीं जी, केवल पूरे भारत देश में उनको एक स्वच्छ, ईमानदार और बेबाक नेताओं में उनकी गिनती होती है। भ्रष्टाचार उनके नज़दीक नहीं है। तो इस वजह से हम उनकी जो छाप है उस पे हम कुमारी शैलजा जी के साथ हैं हर तरह से। जैसे कि यहाँ से अगर बात करें यूथ कांग्रेस की, अगर बात करें आने वाले समय में जैसे जिला परिषद के चुनाव भी हैं, एक तरह से पंचायत चुनाव भी होंगे, उसमें यूथ का किस तरह की भूमिका होगी आने वाले चुनाव में? ऐसा है जी, देखो अभी तो हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई अभी इस पे ऊपर कोई फैसला नहीं आया। जैसे ऊपर से हाईकमान का फैसला आएगा, अगर कोई चुनाव सिंबल पे लड़े तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जो हमारा उम्मीदवार होगा उसके लिए हम पूरी फाइट करेंगे। अगर हमारा ऊपर से दबाव नहीं आया तो हमारा इस चुनाव में कोई दखल नहीं रहेगा। जैसे कि आपके अगर जिला स्तरीय की कार्यकारिणी की बात करें, इतने दिनों से लटका हुआ है, इतने वर्षों से लटका हुआ है, इतनी देरी क्यों मानते हैं? आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देरी हो रही है इस जिला स्तरीय कार्यकारिणी गठन ना होकर? ऐसा है जी, देखो मैं बताता हूँ बात आज से 6 महीने पहले की। कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा कांग्रेस की। उन्होंने हर तरह से बहुत बेहतर प्रयास किए कि भाई संगठन को किसी तरह खड़ा किया जाए। उन्होंने ऊपर सेंटर लेवल तक सोनिया जी से, राहुल जी से बार बार टाइम लेके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले यहाँ प्रभारी नियुक्त करवाए, प्रभारी सर्वे करके गए। उन्होंने कुमारी शैलजा जी ने पूरी लिस्ट तैयार करके हर तरह से ऊपर सेंटर में सोनिया जी के पास, राहुल जी के पास भेज दी थी। अब उसमें किस वजह से वो लिस्ट घोषित नहीं हुई या किस वजह से वो रुकी, देखो जी इस चीज़ का तो ऊपर या तो शैलजा जी बता सकती हैं या फिर सेंटर लेवल के नेता बता सकते हैं। परंतु शैलजा जी ने, हमको जहाँ तक पता है, पूरा भरपूर प्रयास किया था कि उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। अभी हमारा 24 तारीख को अग्रसेन भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह था, जो शैलजा जी को कांग्रेस की जो उच्च स्तर की सबसे ऊपर लेवल की जो समिति है, CWC की मीटिंग है, कार्यकारिणी है, उसका सबसे उच्च नेता जो उनको सदस्य मेंबर बनाया गया है, उसके लिए हमने इस हार कांग्रेस ने मिलकर उनका अभिनंदन समारोह किया था। उसके अंदर भी कुमारी शैलजा जी ने खुलकर अपना दर्द बताया था कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी, मेरे को तो पहचान मिल गई, पर मेरे को ये ताउम्र ज़िंदगी भर मेरे को ये मतलब अफसोस रहेगा, दुख रहेगा कि मेरे जो साथ जो जुड़े हुए मेरे जो नेता लगा लो, कार्यकर्ता लगा लो, उनको मैं पहचान नहीं दिला पाई। तो एक असली नेता की यही पहचान होती है कि भाई मतलब जिसको मतलब खुद के कार्यकर्ता और खुद के नेताओं के लिए जिनके मन में दर्द रहे, वही एक आज के टाइम असली नेता है जी। नहीं तो आज की राजनीति तो नरक के बराबर हो रही है जी। रोहित जी से हमने बातचीत की राजनीति। अब यूँ हम बात करेंगे हिसार जिले की, बात करेंगे हिसार विधानसभा की बात करें, क्योंकि इनके पिताजी 2 बार हिसार से चुनाव लड़े हैं, 1 बार बरवाला से लड़े हैं। तो अगर विकास की अगर बात करें तो फिलहाल में जो सरकार है, यहाँ से जैसे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक है, मेयर यहाँ से गौतम सरदाना जी है, यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह जी हैं। हम बात करेंगे इनसे। रोहित जी, आप कितने संतुष्ट हैं हिसार के विकास कार्यों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढोंढोरा ये पीटती है कि चौमुखी विकास हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपनी योजना पहुँचा रहे हैं? आप क्या मानते हैं, कितना विकास है?
ऐसा है जी, विकास तो ये तो मैं, आप यूट्यूबर हो, जो आप सोशल मीडिया के हो, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई अगर यूट्यूबर ना हो तो जनता का हाल वो हो जो देखा भी ना जाए। ये तो यूट्यूबर हैं कि भाई जगह जगह बुला के आप लोग आवाज़ उठा देते हो। आज भी उत्तम नगर हिसार में हमारे नज़दीक ही है, वहाँ से किसी ने बोर्ड लगाया हुआ था गली के बाहर। वहाँ पर मेरी कई हमारे जो साथी है उत्तम नगर के, उनसे बात हुई थी कि भाई क्या मामला है ये। तो उन्होंने बताया कि पिछले 10-12 दिनों से वहाँ पर सीवरेज की ब्लॉकिंग है। मच्छर इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पर हो चुके हैं कि मतलब वहाँ के निवासियों का रहना दुर्भर हो गया है। तो ऐसे विकास है कहाँ पे? तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आपकी जिम्मेदारी, आप भी जनप्रतिनिधि, आप लोगों ने भी वोट मांगे थे, चुनाव में आप लोग मैदान में गए थे, लोगों से कहा था अगर आप हमें वोट देंगे तो हम विकास करेंगे, शहर को बदलेंगे। लेकिन अब आपकी उससे क्यों आप लोगों को, जनता ने आप लोगों को स्वीकार नहीं किया? किस कारणों से डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ से जीत गए? तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि समस्या है तो वहाँ आवाज़ उठाएँ। ऐसा जी, आवाज़ तो आप खुद भी देखते हो, हिसार कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं, मेरे पिताजी हैं रामनिवास राणा जी, हर तरह से हर स्तर पर, गरीब से लेकर व्यापारी तक, हर तरह की जो मामला उनके संज्ञान में आ जाता है वो मामला वो हाईकमान तक भी पहुंचाने का काम करते हैं, कुमारी शैलजा जी तक। जो उच्च लेवल का मामला हो वो हम शैलजा जी से भी उसको मीडिया के माध्यम से उठवाते हैं। जो हिसार लेवल का मामला हो वो हम खुद भी उठाते हैं। पर ऐसा है जी, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना। हम हर तरह से हमारे पूरे लेवल पे हम आवाज़ उठाते हैं। पीछे बरसात का मौसम हुआ था, बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मेरे बाबूजी ने भी आपके चैनल के माध्यम से भी, औरों से भी, मेयर जी को और मंत्री जी को, दोनों को आगाह किया था कि भाई आगे बारिश का मौसम आने वाला है। सीवरेज हिसार के सभी फुल हैं, सारे ओवरफ्लो हैं। अगर उनकी सफाई नहीं हुई तो बारिश के मौसम में वो हाल होगा जो शहर के लिए बहुत घातक होगा। और आपने देखा भी पीछे एक हफ्ते पहले जो बारिश आई थी, मोहल्ला सैनियान की मैं बात करूं, मोहल्ला सैनियान के अंदर मेरे कंधे जितना, मैं खुद वहां से निकला था, मेरे कंधे तक पानी आ रहा था वहां पे। कंधे तक का मतलब हो गया 4.5-5 फुट पानी। तो इस समय ये कोई शहर में विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं जी। विकास आज के टाइम मेयर जी और मंत्री जी किस चीज़ को कहते हैं? विकास कहते हो हवाई जहाज़ को। हवाई जहाज़, एक चीज़ बताओ, हवाई जहाज़, चलो हमारे हिसार में अगर एयरपोर्ट बनता है, अभी तो उसकी कोई उम्मीद है नहीं, अगर वो बनता है चलो मानते हुए हिसार की शान है, हिसार का नाम होगा, परंतु हवाई जहाज़ से मूलभूत सुविधाएं किसको मिलेंगी? गरीब को हवाई जहाज़ से क्या फ़ायदा होगा? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी मिले, कपड़ा मिले और मकान मिले, गरीब की तो ज़रूरत ये है। परंतु इस आपको नहीं लगता हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ेंगे तो यहाँ पे रोज़गार आएगा, इंडस्ट्री आएंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे? नहीं लगता आपको? ऐसा है जी, ये तो आगे वही है, फ्यूचर में प्लान है, वो तो आगे गर्भ में। इस एयरपोर्ट का काम भी मैं आपको बताऊं, ये पास हुआ था कांग्रेस के राज में, ठीक है, और इसको पूरी अंतिम प्रक्रिया देने का काम भी कांग्रेस ही करेगी। बीजेपी के बस का तो सिर्फ, आपको पता है अभी तक ये आधा काम भी इसका पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले तो 10 बार तो इसके फित्ते कट चुके हैं। कभी मंत्री जी जाए फित्ता काट जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जाए, कभी डिप्टी सीएम आते हैं। तो इनका तो सिर्फ नारियल फोड़ने का और फित्ते काटने का काम रह गया है। एयरपोर्ट को भी पूरा लास्ट तक जो अंजाम देंगे वो कांग्रेस सरकार ही देगी। तो हिसार के अगर बेसहारा पशु की अगर बात करें, क्या मानते हैं? आपका तो घर सैनिया मोहल्ले में, वहाँ से जब निकलते हैं तो गौ माता बहुत स्वागत के लिए वहाँ पे आप दर्शन करते हैं, देखते हैं, आप बहुत झुंड में होती हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में होते हैं। ये हालात कब बदलेगा, क्या लगता है? ऐसा है जी, बेसहारा पशु हो गया, आपने बात कर दी, मैं वो बताता हूँ डिटेल में। नगर निगम ने हिसार में एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गौ अभ्यारण्य का नाम से एक जगह करी थी डंडूर में। उसमें उन्होंने क्या करा, गाय थी वहाँ पर 3,000 गाय उन्होंने हिसार से, शहर से पकड़ कर वहाँ पर ले जाकर कैद कर दी, ले गए वहाँ पर गाय को ले जाकर ना तो खाने का प्रबंध उनका, ना ही उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने इसकी उस समय बहुत ज़्यादा, आपके थ्रू भी, सोशल मीडिया थ्रू भी, हमारे खुद के सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने इसकी बहुत आवाज़ उठाई। लास्ट में करते करते हाल ये हो गया, 3,000 से वहाँ पर 300 गाय बच गई। 2700 गायें वहाँ पर अपनी जान दे दी गायों ने,
क्योंकि कोई बीमार होती तो ना उनके लिए कोई ट्रीटमेंट का इंतज़ाम था, कोई ना उनके लिए हरे चारे का इंतज़ाम था, ना कोई खाने पीने का था। तो वहाँ पर जो जगह बनाई गई गो अभ्यारण्य, मेरा मंत्री जी से और ख़ास करके मेयर जी से, नगर निगम का विभाग जो मेयर जी का है, वैसे मंत्री जी के अंडर भी आया अभी ये विभाग, पर मेयर जी से मेरा ख़ास तौर से ये सवाल है, क्या वहाँ पर गाय आपने मारने के लिए वहाँ पर लेकर गए थे? उससे अच्छा तो शहर के अंदर ही वो अपना घूम घूम के पेट पालने लग रही थी। तो बेसहारा पशुओं का तो जी आज के दिन भी इतना बुरा हाल है। हर जगह हर आए दूसरे दिन मीडिया में हम देखते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं, कभी किसी की जान चली जाती है, कभी किसी बुजुर्ग को नुकसान होता है, कभी किसी के व्हीकल का नुकसान हो जाता है। बेसहारा पशुओं के नाम पर भी, सिर्फ गायों के नाम पर भी बीजेपी सरकार ने सिर्फ वोट हासिल करे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बीजेपी सरकार की ना तो उनकी कोई ज़रूरत है और ना ही वो ज़रूर समझते। रोहित जी, जैसे कि युवा हैं, आप यूथ हैं, कुछ हमने समस्याओं पर भी बातचीत की, क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे यूथ कांग्रेस के जो भी आपके एक तरह से कार्यकर्ता, आपके जो नेता आप देख रहे हैं आपको? ऐसा ही देखो, मेरी सभी युवाओं से, हिसार युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी सभी जितने भी जिला हिसार के युवा हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, जो आज के समय मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की सरकार, आप इसकी पूरी हिस्ट्री निकालिए। अगर युवाओं के प्रति ये सरकार 100% में से 0.5% भी अगर उनकी फेवर की लगे तो आप उनकी तरफ झुक जाइए। नहीं तो अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, ये 100% युवाओं के खिलाफ है, युवाओं के, बुजुर्गों के, बड़ों के, व्यापारी के, छोटे गरीबों के, रेडी वालों के, सबके खिलाफ है। परंतु मेरा युवाओं का है तो मेरी युवाओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए, कांग्रेस हमारी नेता कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़िए। जितना ज़्यादा हो सकेगा हमारी युवाओं के प्रति जितना हमसे हो सकेगा हम उनके हर तरह से आवाज़ उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। जो भी मामला हमारे संज्ञान में आता है, किसी को कोई युवाओं को कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें, हम उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका भी। यूथ कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट थे रोहित राणा जी, इन्होंने बातचीत की, युवाओं के लिए संदेश भी दिया। और हिसार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव के समय मुद्दा था कि बेसहारा पशु मुक्त करेंगे, लेकिन उसमें सरकार पूरी तरह से विफल रहा है और सरकार की नीयत खराब, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन आने वाले समय में फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। बने रहिए RSM के साथ। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। रोहित राणा जो जिला प्रधान है युवा के, उनके विचार आपको कैसे लगे, क्या कहना चाहेंगे आप, और इस पर कमेंट अवश्य करें। बने रहिए RSM के साथ। नमस्कार।